मैं ओमकार कठिया। आप देख रहे हैं आज जनपद कन्नौज के विधानसभा 13वां क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ उपस्थित है। आज ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर हमारे विधानसभा सपा प्रत्याशी अनिल पाल जी मौजूद है, जिस गांव में उसी गांव में आ गए हैं। यहाँ पर बात करेंगे सर से, जो यहाँ पर कल परसों मोदी जी आए थे, यहाँ पर कितना असर देखने को मिलेगा उनका? असर तो आप बताओ, नौकरियों पे क्या असर बता गए? जी जी सर, कुछ बता गए नौकरियों पे असर। लेकिन सर जनता तो आस लगाए बैठी थी, प्रधानमंत्री जी आ रहे हमारे देश के। जनता तो आस लगाए है 2014 से जी। लड़के बेरोजगार हो गए, उस पे तो कुछ बोले नहीं नौकरी। जी जी सर, ये कोई काम अगर कन्नौज में कराया हो 38 मिनट में एक भी काम अगर बता पाए हो तो बताओ जी। जब कुछ किया नहीं है तो बताएंगे क्या? सर आप क्षेत्र में घूम रहे हैं इस समय, आपका कैसा माहौल लग रहा है? माहौल तो जनता से पूछो भाई, हमसे क्यों पूछ रहे हो? सर जनता आपको सपोर्ट कर रही है, इतनी भीड़ आसपास में दिखाई पड़ रही है कि जनता कह रही है कि अब की बार अनिल पाल को विधायक बनाकर रहेंगे। ये तो जनता का लाड़ प्यार है, हम उस पर आभारी हैं और जिंदगी भर गुलामी करेंगे जनता की। जी सर, ये बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद सर का, तो सर ने हमारे इतना कीमती समय दिया। और यहाँ पर जनता है, मैं उनसे भी बात करें कि इस बार जनता किसका सपोर्ट कर। चाचा क्या नाम आपका? कोमल पाल। चाचा इस बार किसको सपोर्ट कर रहे हो? अनिल पाल को। अनिल पाल को। अनिल पाल में ऐसी क्या खासियत जो आपको इतने अच्छे लग रहे हैं? हमें जी, हमें मजा आए और अनिल पाल को जिंदगी बरकत करे। जी चाचा क्या नाम आपका? ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। क्या लगता है अब की बार किसको बनाएंगे अपना विधायक? यहाँ से इंजीनियर अनिल पाल को विधायक जी बनाएंगे यहाँ से। जी, जो यहाँ पर आप देख रहे लगातार कि भाजपा सरकार में इतना विकास हुआ और आप विधायक बनाएंगे अनिल पाल को, जो सपा प्रत्याशी है। कैलाश राजपूत इतने नाराज क्यों? भाजपा सरकार ने विकास नहीं किया, यहाँ पर विनाश किया है, पूरे प्रदेश में पूरे देश में विनाश किया है। आपके यहाँ क्षेत्र में कभी कैलाश राजपूत घूमने या देखने के आए? नहीं, कभी नहीं आते हैं जी, कभी नहीं आए। कभी नहीं आए, तो कोई भी उन्होंने विकास भी नहीं किया है। जी, इतने नाराज क्यों हुआ भाजपा से? नाराज का उन्होंने गाय और साढ़े यहाँ ढील दी है, बड़ा आदमी परेशान है, लोग परेशान है। जी। क्या नाम भैया आपका? ठाकुर प्रताप सिंह। भैया जी जैसा कि देख रहे हैं लगातार यहाँ पर जनता परेशान है बहुत गायों से, और योगी जी संभाल नहीं पा रहे, तो योगी सत्ता में आएंगे या फिर अखिलेश यादव जी आएंगे? अखिलेश यादव जी आएंगे, योगी चले जाएंगे। योगी चले जाएंगे पक्का? पक्का बात। क्या नाम भैया आपका? देवानंद सिंह। किसको वोट करेंगे अब की बार? मैं समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अनिल पाल को वोट करूंगा और विकास को वोट करूंगा। समाजवादी पार्टी जब सत्ता 2012 में आई, किसानों की सिंचाई माफ की, कन्या विद्याधन दिया, लैपटॉप दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया। इस सरकार ने हर योजनाओं पर ब्रेक लगा दिया। कन्नौज में मंडी बन रही, परफ्यूम पार्क बन रहा, ये सब बंद कर दिए। तमाम यहाँ जो सरकारी संसाधन जो अखिलेश जी ने शिलान्यास किए थे, जो समाजवादी से जो अर्पणा यादव निकल कर गए हैं, उनसे कितना असर पड़ेगा सपा को? उनका तो असर 0 पॉइंट रहेगा। वो कोई राजनीति में नहीं है, ये आपका चले जाए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या करेगा दादी? अखिलेश की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि पुलिस की भर्ती थी वो भी रद्द कर दी। पुलिस की भर्ती अखिलेश ने निकाली थी, मेरिट भर्ती, उन्होंने अच्छा काम किया। और पुलिस की भर्ती और जो है नौकरियां जो है संविदा कर दी थी। ऐसा क्यों हुआ? पेंशनें बंद की, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार अखिलेश की आनी चाहिए। क्या नाम भैया आपका? सोनू अली शकत। भैया जी जैसा कि देख रहे हैं अब की बार बहुत तेजी से लहर दिखाई पड़ रही है सपा और भाजपा की, तो किसे आप यहाँ सरकार में लाना चाहते हो? तो समाजवादी पार्टी को। समाजवादी में ऐसी क्या खासियत जो समाजवादी ने जो करके दिखाया वो दूसरा कर नहीं सकता है, कोई नहीं कर सकता। इस 5 साल में सरकार का कोई भी काम दिखा दो कन्नौज जिले के अंदर। जी, योगी जी कह रहे कि कन्नौज में अपना कन्नौज का उत्तर प्रदेश का जिला है कन्नौज, तो कन्नौज को सबसे बेहतर माना जाता है। बेहतर वाला कौन सी जगह पे माना जाएगा? कन्नौज के जिले में कोई भी काम मोदी जी का या योगी जी का दिखाई दिया हमें? योगी जी के योगी जी के काफी में लिखा है कि कन्नौज में मतलब स्वच्छता अभियान सबसे नंबर 1 है कन्नौज। कन्नौज नंबर 1 है कैसे? केवल कागज में नंबर 1 है, काम में कोई नंबर 1 नहीं है, जमीनी स्तर पे नहीं है। जमीनी स्तर पर कुछ नहीं। क्या नाम भैया आपका? मोहन सिंह। मोहन सिंह भैया जी जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार बड़ी तेजी से लहर दिखाई पड़ी, तो आप किसे वोट करेंगे? भैया ये बताओ, पहले तो जिले के अंदर ये बता दे कोई एक काम क्यों हो, एक काम हुआ मात्र, एक काम भी हुआ हो। बेरोजगारी जितनी ऐसी सरकार निकम्मी सरकार है, जिसने हमें मालूम है अनुदेशक का जो रुपया 8470 मिलता था उसने घटा के 14-17 दिन तक हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये पहली सरकार है जिसने मानदेय को घटाया है, बढ़ाया नहीं। उसने लोगों को ऐसा कर दिया, नेता बना दिया। योगी जी ने अभी संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें कह रहे थे कि हम साल में 2 सिलेंडर फ्री देंगे। अरे यार सिलेंडर फ्री देंगे, ये बताओ सिलेंडर 2 सिलेंडर से क्या होगा?
आदमी उससे तो अच्छा था कि चूल्हे पर करता था, अब वो भी खत्म कर दिया। सब्सिडी का लॉली हालात पहले क्या था, 350 रुपए का सिलेंडर मिलता था, अब 1000 रुपए का सिलेंडर भैया क्या करो। आपके अखिलेश जी ने क्या किया? क्या अखिलेश जी ने, हाँ एक आदमी बता सकता है अखिलेश जी ने जो किया है, रोजगार हमें दिया। अभी जो संकल्प पत्र जारी किया उसमें क्या क्या योजनाएं लागू हुई? 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, और सबसे पहली बात तो ये हमें रोजगार मिलेगा, बस हमें नौजवान को रोजगार चाहिए, वो मिलना चाहिए, बस हम और कुछ नहीं चाहते, मिलनी चाहिए। क्या नाम चाचा आपका? चाचा जी आप किसको सपोर्ट करेंगे अब की बार? समाजवादी को। समाजवादी में विकास होता है? पक्का? आपको विश्वास है? क्या नाम भैया आपका? विश्वनाथ सिंह। आप अब की बार किसे वोट करेंगे? समाजवादी को वोट करेंगे, और समाजवादी पार्टी ने हमारे यहाँ बहुत काम किया है। कन्या को विद्याधन दिया है, 100 नंबर चलाई, एम्बुलेंस और सिंचाई, और इस सरकार में कोई काम नहीं हुआ है। इस सरकार में जो काम हुआ वो बस हवाई में काम हुआ है। अब हमें फोटो लगाई दे नमक पे, तो जाते जनता थोड़ी वोट दे दी, हम खेत चल ले सो। योगी जी 2000 रुपए दे रहे खेत के। अरे 2000 के अपने हल चला के दे रहे, हम टैक्स देते 4,000 अगर लें, 4,000 रुपया ले लें और यहाँ उत्तर प्रदेश छोड़ दें। जी हाँ पक्का? ये क्या नाम आपका? मेरा नाम दीपेंद्र है। किसे वोट करेंगे? समाजवादी पार्टी। समाजवादी को। ऐसी क्या उनमें जो नीतियां जो आप समाजवादी को वोट? पहली बात तो बिल्कुल बेरोजगारी है, 3 साल से आर्मी की भर्ती नहीं आई है, 3 साल से वो ग्रुप डी का पेपर नहीं हुआ रेलवे का, उसमें फार्म मेरा पड़ा है, 3 साल से तैयारी कर रहे लगातार, कोई भर्ती नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल बेरोजगारी है। देखिए जिस तरह से युवा यहाँ पर अपने उत्तर प्रदेश में उभर कर आ रहे हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर न तो रोजगार है, न तो यहाँ पर कोई ऐसी संसाधन जो युवा हमारे काम राम से लग सके। यहाँ पर युवा बहुत ही परेशान है, युवा का जोश है कि अब की बार समाजवादी की सरकार लाएंगे। क्या नाम भैया आपका? जितेंद्र सिंह पाल। अब की बार किसकी सरकार लाएंगे आप? समाजवादी पार्टी। समाजवादी की नीतियाँ बता दीजिए हमें। नीतियाँ बहुत अच्छी हैं, जैसे कि आज तक किसी सरकार ने नहीं अपनाई। जी हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व जानता, गाय दूध देती है, उसकी पूजा की जाती है। मोदी, योगी, अमित शाह सांडों का दूध पी के बहाल होते, जो किसानों का खून पीता है उनके पास कोई जवाब? जानवर चारा सारा जो है गेहूं सारी फसल खा जाएंगे, ये आम आदमी क्या खाएगा? भाजपा के लोग कह रहे हैं कि योगी जी तो नहीं ढीलने आए थे, ये तो जनता ने ढीले यहाँ की। जिस चीज की कोई वैल्यू नहीं रहेगी हिंदुस्तान में, उसको आप यूज करेंगे? इस कोटि की आपकी जो आप पहने हैं, इसकी कलर उड़ जाए, बटन टूट जाए, गंदी हो जाए, फट जाए, क्या आप इसको पहनेंगे? गायों की, बैलों की कीमत क्यों खत्म की? किस लिए खत्म की? ये योगी जी ने किस बेस पे खत्म की है? बिना वजह मेहनत किसी के पीछे कौन करेगा? खेत में हम काम करते हैं, फसल उगाते हैं, अगर खेत की फसल की मुझे वैल्यू नहीं मिलेगी, हम काहे को हल चलाएंगे, काहे को पसीना बहाएंगे? तो उन सालों को कौन पाल के खिलाएगा? क्या मतलब है? तो अब की बार साइकिल की सरकार लाएंगे 100%। क्या कह रहे भैया जी? आप जो सवाल कर रहे थे कि गाय और सांड से आदमी परेशान है, आदमी रोज खेत पे 12 घंटा दिन में काम करे और 12 घंटा रात में रखवाली करे, ये सांडों का काम है। और समाजवादी पार्टी की योजनाएं आपको सब पता है, और लैपटॉप, कन्या विद्यादान, बेरोजगारी भत्ता और किसान की सिंचाई माफ की, और तमाम योजनाएं जो चली हैं, और इस बार समाजवादी पार्टी सरकार में आएगी तो किसानों को बिजली फ्री देगी, राशन फ्री देगी, 1500 रुपए समाजवादी पेंशन देगी महिलाओं को, तमाम योजनाएं हैं। योगी जी अपनी बंदोबस्त नहीं कर पा रहे, हमारों का गांड करें जी। गाय के लिए गौशाला अगर बनवाया तो उनके पास बुद्धि इतनी होना चाहिए कि वो ये सोचें कि इनकी व्यवस्था कैसे की जाए। हैं वो राशन तो दे रहे हैं, लेकिन बेईमान राशन खा रहा है। इस पर कभी ध्यान दिया? गरीबों को नहीं मिल पा रहा है, गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। अरे गरीब ही वो ही खा रहे हैं राशन जो गौशालाएं चला रहे हैं जी। योगी और भूसा उनकी मवेशी खा रही है। गायें शाम को निकाल देते 2-4 हंसो, और नहीं तो चलो वहाँ हड्डियाँ दिखाएं कितनी पड़ी हैं हम अपने गौशाला में। चलिए कल मोदी चाचा जी, कल मोदी जी आए थे, वो कह रहे थे कि हमें मालूम है, मोदी जी कह रहे थे कि यहाँ पर जितने भी गुंडे थे वो सब जेल में डलवा दिए। गुंडा जेल में डलवा दिया। उन्होंने घटना परसों उनकी खोपड़ी पैसों कहाँ गई जी? आशीष को क्यों निकलवा दिया बाहर? आशीष मिश्रा को क्यों बाहर निकलवा दिया? आवाजों को क्यों घूसे उसमें सड़े रहे? उसने कौन सा कत्ल किया? जे कह रहे कि इसने 8 मारे,
जा कह रहे कि सपा सरकार आ जाए तो बहुत गुंडाई होती है। हाँ होती है, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी योगी राज में हो रही है। अच्छा। हाँ, जनता बहुत परेशान है। अरे जनता इतनी परेशान है कि रात दिन सो नहीं पा रही, बच्चों को कहाँ से खिलाएगी अगर गाय को नहीं घेरेगी। चाचा रोजगार मिल रहा है सबको? किसको? रोजगार सबको। यहाँ 55% तो ऐसे हमारे गांव के लड़के हैं जो सब, कोई MA है, कोई बीएड है, कोई VT से, सब ठोकरे खा रहे जी खेतों में। महंगाई पे क्या कहेंगे चाचा? महंगाई 200 रुपया तेल कभी बिका ही नहीं, सिलेंडर फ्री बताते हमने दे दिया। ये सरकार फ्री के नाम पे हम लोगों को ही लूट रही, हमारा ही पैसा घुमा फिरा के गरीबों को दे रही। आप सिलेंडर कोई भरा के दिखाए हमें। भाजपा वाले कह रहे देश आगे बढ़ रहा है। देश तो 20 साल पीछे कर दिया इन्होंने, सारी संपत्तियां बेच के देश की। जी चाचा क्या नाम आपका? शिवराज सिंह। अब की बार किसे वोट करेंगे अपना? सपा कहूँ। विकास के नाम पे करेंगे या चेहरा के नाम पे? विकास सपा ने किया और इनने नौकरी किसी को नहीं दी। जी भाजपा में कुछ विकास नहीं हुआ? ले ली और भाजपा में विकास नहीं हुआ चाचा कुछ? काम हो सड़कें तो ये सफाई की बनाई भाई है, उनको कछु बनी हो इन्हें कहूँ। भाजपा वाले कह रहे कि बहन बेटियां सुरक्षित हैं, किसानों को रुपए दे रहे, राशन दे रहे। अभी हमने उन्नाव की घटना एक ही आपसे पूछ दी, एक ही बताई उन्नाव की घटना। उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसकी गर्दन इतनी कस के तोड़ी गई कि उसकी हड्डी ये पीछे वाली भी टूट गई। ये किसके राज्य में हो रहा बताइए? अपनी क्यों छोड़े बैठे हैं गुजरात में? मोदी जी। हाँ मोदी जी अपने हाँ क्यों छोड़े बैठे हैं? 7 उसके साथ डाली थी हिंदू आओ, 7 तुमने डाले, 7 वचन तुमने भरे और आज तक उसको जूते की नोक पे रखा। अब क्या कर रहे हैं उसके लिए? जी देखिए, जैसा कि चाचा जी कह रहे हैं भाजपा ने कुछ नहीं किया, लेकिन भाजपा वाले झूठे जुमले फैला रहे हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा रंजन यादव। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर भाजपा सरकार 5 साल में कितना विकास किया? भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया है जी। शीर्ष नेता से लेकर एक झूठ और छोटा कार्यकर्ता भी झूठ बोलने के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। और अनिल पाल यहाँ से अच्छी जीत जीत रहे हैं और बड़ी जीत जीतेंगे। और यहाँ का हर गांव का, हर जात धर्म का आदमी वोट दे रहा है समाजवादी पार्टी को। और बीजेपी को झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। आप अभी कह रहे थे दादा से कि लड़कियों का हाथरस की घटना ले लो, उन्नाव की घटना ले लो, इतने अत्याचार लड़कियों के साथ हुए हैं कि इसकी कोई सीमा नहीं है। आज भी हो रहे हैं। कोई रोजगार नहीं है, धंधा बिजनेस नहीं है, मजदूरों के लिए मजदूरी नहीं है। नरेगा की जिसकी बात करते थे, नरेगा में जो बजट है, अब की जो बजट आया है अभी, उस बजट में नरेगा का भी बजट कम कर दिया है। और कहते हैं हम गरीब की सरकार है। और गल्ला फ्री की बात करते हैं। ये बताओ, आदमी को गल्ला फ्री देने से और काम चल जाएंगे? जी कुछ नहीं होगा। इसलिए हर जात धर्म अब की बार अखिलेश यादव को देख रहा है, उनके चेहरे को देख रहा है और समाजवादी सरकार बम्पर जीत जीतेगी। अखिलेश यादव प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या नाम है आपका? तो बोल चुके हैं। क्या नाम भैया आपका? नाम क्या है? अंशुल। यहाँ पर कितना विकास हुआ भाजपा सरकार? विकास के नाम पे आप ऐसे समझिए कि बिल्कुल शून्य विकास हुआ है। और एजुकेशन की बात करें, आपने देखा होगा कि किस तरीके से इस कोविड सीजन में बच्चों का जो एजुकेशन नुकसान हुआ। आपने देखा होगा कि लगातार स्कूल की फीस भरनी पड़ी पेरेंट्स को और स्कूल बंद रहे। वहीं आप एक तरफ स्कूलों को बंद कर रखा है और दारू के ठेके ओपन कर रखे हैं। तो इस तरीके से आपको जो पता चल रहा है कि किस हिसाब से ये लोग एजुकेशन का स्तर डाउन करते हुए चले जा रहे हैं। और नौकरी की बात करें, डेवलप की बात करें, तो डेवलप यहाँ तो आप देख सकते हैं, जो भी डेवलप हुआ था सारा का सारा समाजवादी पार्टी के द्वारा हुआ है। और बाद बाकी बीजेपी ने यहाँ कोई डेवलप नहीं किया। डेवलप की अगर बात करें तो सिर्फ इन्होंने अभी हमारा वो रैंक जारी किया था कि स्मार्ट सिटी, आपने देखा होगा कि ऐसे बोल दिया कि बैनर बना दिए। उसमें बैनर में छापने से क्या कोई स्मार्ट सिटी बन जाएगा? आप लखनऊ में स्मार्ट सिटी बना रहे हो, कानपुर में बना रहे हो, आगरा में बना रहे हो, ऐसे स्मार्ट सिटी थोड़ी बन जाएगा। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए आपको डेवलप करना पड़ेगा। वहाँ पे डेवलप किया नहीं है। पूरे यहाँ पे पूछोगे, यहाँ पे पूछ लो, जो भी किसान वर्ग का है आप उससे पूछिए कि हमारी खाद की बोरी 5 किलो कम कर दी। और उसके साथ रेट की बात करें आप, 350 रुपये में मैंने खुद यूरिया की बोरी को ख़रीदा है। 350 400। आप समझिए, जिस बोरी का रेट 270 रुपये था, आप उज्ज्वला योजना के तहत आपने कनेक्शन तो दे दिए। कनेक्शन देने से हुआ क्या? आपने देखा कि जो सिलेंडर 400 रुपये का था, आज वो सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया। मैं खुद 1000 रुपये में भरवाता हूँ अपना। और आप देखिए कि 1000 रुपये में कौन सा ऐसा हम आपको पूरे गांव में दिखा दें जिसका सिलेंडर भरा हो 1000 रुपये।
पिछले 4-5 महीने में कहीं पे 1000 रुपए में सिलेंडर नहीं भरा पाया हमारे यहाँ के लोगों ने। यहाँ पर जनता बहुत परेशान हो चुकी है और जनता ने अपना मन बना लिया कि अब की बार में साइकिल की सरकार उत्तर प्रदेश में लाएंगे। कैमरा पर्सन सुधीर कुमार के साथ ओमकार कठेरिया, MSG न्यूज, कन्नौज।